वह सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। अंजलि शर्मा ने अपनी नई ड्यूटी यूनिफॉर्म को गर्व से सीधा किया और आईने में देखा। आज वह पहली महिला डीएसपी बनकर इस छोटे से कस्बे में तैनात हो रही थी। पति राहुल शर्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरी बहादुर लड़की, लेकिन याद रखना, यहाँ का समाज पुरुषों का घर है। तुम्हारी ईमानदारी किसी को पसंद नहीं आएगी। अंजलि ने हंसकर जवाब दिया। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन राहुल का डर सच हो गया। कस्बे के बड़े राजनीतिक दबंग विक्रम सिंह का बेटा शराब पीकर एक स्कूली बच्ची को टक्कर मारकर भाग गया। अंजलि ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन विक्रम सिंह ने उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। रात को घर पहुंची अंजलि ने देखा कि राहुल का चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ? उसने पूछा। राहुल ने गंभीर आवाज में कहा, विक्रम सिंह ने मुझे बुलाया था। उसने कहा, अगर तुमने उसके बेटे के खिलाफ केस नहीं हटाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अंजलि का दिल धक से रह गया। तुमने क्या कहा? राहुल ने आंखें नीची कर लीं। मैंने कहा, तुम अपना फैसला बदल दो, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन कोर्ट में जब जज ने पूछा, क्या आप इस केस को वापस लेना चाहती है, तो अंजलि ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, मैं इंसाफ चाहती हूं। लेकिन जैसे ही वह कोर्ट से बाहर निकली, उसके फोन पर राहुल का मैसेज आया, माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुमने ड्यूटी को हमारे रिश्ते से ऊपर रखा। अलविदा। अंजलि की आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या सच में इंसाफ की कीमत उसकी शादी थी? अंजलि ने दरवाजा खोला। घर अंधेरे में डूबा था। राहुल के कपड़े, उसकी तस्वीरें, यहां तक कि उसकी खुशबू तक गायब थी। उसने फ्रिज खोला। राहुल का पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक वही पड़ा था, जैसे उसने आखिरी बार पिया हो। सच में चला गया, उसने खुद से कहा, आवाज भर्राई हुई। फोन की घंटी ने उसकी सुध ली। एसपी साहब का नाम आया। अंजलि, तुम्हारे खिलाफ तहसीलदार ने शिकायत दर्ज कर दी है। कह रहे हैं, तुम नए ऑफिसर होकर भी बड़े लोगों को परेशान कर रही हो। कल सुबह मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। अंजलि ने फोन रख दिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। अगली सुबह थाने पहुंचते ही उसने देखा, एक भीड़ जमा थी। विक्रम सिंह के समर्थकों ने नारे लगाए, महिला डीएसपी हटाओ। एक बुजुर्ग औरत ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। बेटी, मेरी पोती को बचा लिया तुमने, पर अब तुम संभल कर रहना। लेकिन फिर एक पत्थर उसके कंधे पर आ लगा। खून बहने लगा। भीड़ चिल्लाई, औरत होकर पुरुषों को सबक सिखाने चली है। अंजलि ने रुमाल से खून पोंछा और सीधा खड़ी हो गई। मैं औरत हूं, इसलिए जानती हूं कि बेटियों का दर्द क्या होता है। केस वापस नहीं लूंगी। उसी शाम अंजलि को एक अजनबी नंबर से फोन आया। आवाज सुनकर उसकी सांसें थम गईं। राहुल था। मुझे माफ करना, विक्रम ने मेरे बॉस को फोन कर दिया था। अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो मेरी 10 साल की नौकरी चली जाती। पर तुम्हारा फैसला सही था, मैं वापस आ रहा हूं। अंजलि ने फोन बंद किया। पहली बार उसने खुलकर रोना शुरू कर दिया। पत्थर लगने के बाद अंजलि का खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे उसने फैसला कर लिया, अब पीछे हटने का वक्त नहीं, लड़ने का है। लेकिन जैसे ही वह थाने पहुंची, एसआई मिश्रा ने खबर दी, मैडम, विक्रम सिंह के बेटे को जमानत मिल गई। कोर्ट ने कहा, अभी तक सबूत नहीं मिले। अंजलि ने फाइल जोर से पटकी। ये कैसा इंसाफ है? उस लड़की के यूनिफॉर्म पर खून के निशान है, गवाह है। तभी बाहर शोर सुनाई दिया। 12 साल की आरती, जिसे विक्रम के बेटे ने टक्कर मारी थी, वह अपने पिता के साथ थाने आई थी। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी। मैडम, मैंने उस दिन सब कुछ कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया था। अंजलि ने पेन ड्राइव लगाई। वीडियो में साफ दिख रहा था, विक्रम का बेटा शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, आरती को टक्कर मारी और फिर भाग गया। ये सबूत अब कोर्ट को दिखाने होंगे। अंजलि ने आरती को गले लगाते हुए कहा। शाम को घर पहुंची तो राहुल सामने खड़ा था। उसके हाथ में बैंडेज और फूलों का गुलदस्ता था। मुझे माफ कर दो, मैं कायर था, उसने आंखें नीची करते हुए कहा। अंजलि ने गुस्से से जवाब दिया, तुमने मुझे तब छोड़ दिया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब वापस क्यों आ रहे हो? राहुल ने बताया, विक्रम ने मुझे धमकाया था कि अगर तुम केस नहीं हटाओगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। पर अब मैंने नौकरी छोड़ दी है। अंजलि चौंकी। क्या, तुम्हारी 10 साल की नौकरी? राहुल ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी मेरी नौकरी से ज्यादा कीमती है। उधर विक्रम सिंह अपने दोस्तों के साथ बैठकर योजना बना रहा था। अगर ये औरत नहीं मानेगी तो हमें उसके पास से आरती के पिता को खरीदना होगा। उनकी गरीबी का फायदा उठाओ। अगले दिन आरती के पिता मोहन ने थाने आकर कहा, मैं केस वापस लेता हूं, मेरी बेटी गलती से गिर गई थी। अंजलि समझ गई, उन्हें पैसे देकर खरीद लिया गया है। उसने मोहन से पूछा, आपकी बेटी का खून आपको दिखाई नहीं देता? क्या पैसों की कीमत आपकी बेटी की जिंदगी से ज्यादा है? मोहन रोने लगा, मैडम, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं। अंजलि ने फैसला सुनाया, अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप पर केस होगा। सच बोलिए, मैं खुद आपकी लड़ाई लड़ूंगी। थाने में सन्नाटा छा गया जब मोहन ने अपने आंसू पोंछे और सिर उठाकर कहा, मैडम, मैं झूठ बोल रहा था। विक्रम सिंह ने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे केस वापस लेने के लिए। मेरी बेटी को उसके बेटे ने ही टक्कर मारी थी। अंजलि ने तुरंत मोहन का बयान रिकॉर्ड करवाया और उसे सुरक्षित कमरे में रखा। विक्रम को जब यह खबर लगी तो उसका चेहरा लाल हो गया। ये औरत मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है, इसे रोकना होगा, विक्रम ने अपने बॉडीगार्ड से कहा। केस की सुनवाई हाईकोर्ट में शुरू हुई। पूरा शहर तनाव में था। अंजलि ने कोर्ट में वो वीडियो पेश किया जिसमें विक्रम का बेटा शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। विक्रम के वकील ने चिल्लाकर कहा, ये वीडियो फर्जी है।
इसे एडिट किया गया है। तभी जज ने एक और सरप्राइज पेश किया, कोर्ट ने फोरेंसिक रिपोर्ट मंगवाई है। गाड़ी के पेंट और आरती के यूनिफॉर्म पर लगे खून के निशान मिलते हैं। ये केस साबित हो चुका है। पूरा कोर्टरूम तालियों से गूंज उठा। बाहर निकलते ही विक्रम के गुंडों ने अंजलि और आरती के पिता को घेर लिया। तुम लोगों ने हमारे सरकार को फंसाने की कोशिश की। आज तुम्हारी आखिरी दिन है, एक गुंडे ने पिस्तौल निकालते हुए कहा। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियों की सायरन बजने लगी। एसपी साहब खुद वहां आए थे। सब हाथ ऊपर करो। हमें पता चला है कि तुम लोगों ने जज को धमकाने की कोशिश की थी। पता चला कि राहुल ने गुप्त रूप से विक्रम की फोन कॉल्स रिकॉर्ड कर ली थीं, जिसमें वह जज को रिश्वत देने की बात कर रहा था। एक हफ्ते बाद विक्रम के बेटे को 10 साल की जेल हुई और विक्रम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अंजलि को मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन असली खुशी तब मिली जब आरती ने अंजलि को गले लगाते हुए कहा, दीदी मैं भी बड़ी होकर आप जैसी ईमानदार ऑफिसर बनूंगी। राहुल ने नई नौकरी शुरू की और अंजलि के साथ मिलकर नारी शक्ति हेल्पलाइन शुरू की, जो महिलाओं की मदद करती है। 2 साल बाद अंजलि अब एसपी बन चुकी थी। राहुल और उसकी नारी शक्ति हेल्पलाइन ने सैकड़ों महिलाओं को न्याय दिलाया था। आरती अब 14 साल की हो गई थी और पुलिस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही थी। तभी एक खबर ने सबको झकझोर दिया। विक्रम सिंह को अदालत ने जमानत दे दी है। उसने कोर्ट में अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र पेश किया था। अंजलि ने राहुल से कहा, ये आदमी कभी नहीं बदलेगा, हमें सतर्क रहना होगा। एक शाम जब आरती कोचिंग क्लास से लौट रही थी, एक ब्लैक कार ने उसे जबरन उठा लिया। अंजलि को फोन आया, अगर तुमने विक्रम सर के खिलाफ केस नहीं हटाया तो इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राहुल ने तुरंत टेक्निकल टीम को लगाया। पता चला कॉल विक्रम के नए गुर्गे करण ने की थी। अंजलि ने करण के घर पर छापा मारा, लेकिन आरती वहां नहीं थी। तभी आरती ने चुपके से एक मैसेज भेजा, दीदी मुझे शहर के पुराने सीमेंट फैक्ट्री में रखा है, विक्रम यहां आने वाला है। मध्यरात्रि का ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस ने फैक्ट्री को घेर लिया। अंधेरे में गोलियां चलीं। अंजलि ने आरती को बंधन से छुड़ाया, लेकिन तभी विक्रम ने पिस्तौल तान ली। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम्हारी बारी है। गोली चली, लेकिन राहुल ने झट से अंजलि को धक्का दे दिया। गोली उसके कंधे में लगी। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने विक्रम को उम्र कैद की सजा सुनाई। आरती ने जज के सामने कहा, मैं बड़ी होकर ऐसे बुरे लोगों से लड़ूंगी। अंजलि और राहुल ने हाथ पकड़कर कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, बेटी। दोस्तों, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई और हिम्मत के आगे एक दिन झुकती ही है। एस्टरिस्क। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली कहानी की दस्तक आप सबसे पहले सुने। आपका साथ ही हमारा हौसला है। धन्यवाद।